पूजा प्लास्टिक, आपकी रसोई का भरोसेमंद साथी। कंटेनर, मसाला बॉक्स, ट्रे, जग और भी बहुत कुछ। स्वास्थ्य के लिए सुरक्षित टिकाऊ क्वालिटी के साथ पूजा प्लास्टिक, किचन का परफेक्ट पार्टनर। खबर भोपाल से है। खाली हो रही राज्यसभा सीट पर कांग्रेस में बवाल मचा है। खाली हो रही सीट अभी खाली नहीं हुई है। मौजूदा सांसद हैं दिग्विजय सिंह, उनका एक बड़ा बयान आ गया। इसी के बाद इस तरह के बयान आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि तीसरी बार राज्यसभा जाने की अटकलों पर उन्होंने खुद ही विराम लगा दिया। मैं नहीं जाऊंगा अब राज्यसभा, दिग्विजय सिंह ने कह दिया। कमलनाथ, जीतू पटवारी ऑलरेडी दावेदारी कर रहे हैं। ना तो कमलनाथ अभी किसी सदन के सदस्य हैं और ना जीतू पटवारी। जीतू पटवारी तो हार गए थे विधानसभा का चुनाव, आप लोग को याद होगा। तो ये दोनों दावेदारी कर रहे हैं। अरुण यादव, कमलेश्वर पटेल और मीनाक्षी नटराजन ये भी दावेदारी कर रहे हैं। अच्छा, ये देखिए सारे बड़े नाम हैं इसमें। कमलनाथ हो गए, जीतू पटवारी हो गए, अरुण यादव हो गए, कमलेश्वर पटेल हो गए, मीनाक्षी नटराजन हो गई। यानी बड़े बड़े जो कांग्रेस के लीडर हैं मध्य प्रदेश के, उनका दावा है। क्योंकि एक तो वो अभी किसी पद पर है नहीं, तो सोच रहे इस बहती गंगा में हाथ धो लिया जाए। जरूर मैं कह दूं कि मैं सीट खाली करना जरूर मैं कह दूं कि मैं सीट खाली करना जरूर मैं कह दूं कि मैं सीट खाली करना जरूर मैं कह दूं कि मैं सीट खाली करना। और भोपाल से इस वक्त हमारे साथ हमारे संवाददाता नवीन कुमार सिंह लाइव जुड़े हुए हैं। नवीन, अभी दावेदारी भले ही इन लोगों की हो न की ना हो, लेकिन एक बात है, दिग्विजय सिंह ने कहा मैं नहीं जाऊंगा, उसके बाद तो यहां पर एक एक करके दावेदारी सामने आती जा रही है। बिल्कुल, दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो तीसरी बार राज्यसभा नहीं जाएंगे। उन्होंने साफ तौर पर यह कहा कि मैं अपनी राज्यसभा सीट खाली कर रहा हूं। यानी अब सारी अटकलों पर विराम लग चुका है। जितने भी आरोप या जितने भी दावे दिग्विजय सिंह को लेकर हो रहे थे कि दिग्विजय सिंह इसलिए मध्य प्रदेश में बयान दे रहे हैं क्योंकि वो राज्यसभा जाना चाहते हैं, तो अब इस बात पर विराम लग चुका है। दिग्विजय सिंह अब राज्यसभा नहीं जाएंगे। 2 टर्म उनके हो गए हैं। 9 अप्रैल को उनका दूसरा जो कार्यकाल है वो खत्म होने वाला था। अब जाहिर तौर पर मध्य प्रदेश से खाली हो रही एक सीट पर कौन होगा, तो एक सीट है और कई सारे उसमें दावेदार हो गए हैं। सबसे बड़ा नाम इस वक्त जो है कमलनाथ का निकलकर सामने आ रहा है। 9 बार के लोकसभा सांसद रहे हैं, केंद्र सरकार में मंत्री रहे हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। फिलहाल अभी कुछ नहीं है, लेकिन अब वो दावेदारी कर रहे हैं। तो राज्यसभा सीट से जाने की सबसे प्रबल दावेदार इस वक्त कमलनाथ है। कमलनाथ के अलावा जो दूसरे बड़े दावेदार के तौर पर हैं वो जीतू पटवारी हैं। चूंकि जीतू पटवारी राहुल से चुनाव विधानसभा का हार चुके हैं। अब जीतू पटवारी राहुल गांधी और गांधी परिवार का नज़दीकी होना चाहते हैं, इसलिए वो ऐसा मानते हैं कि अगर उनको राज्यसभा से टिकट मिल जाएगा और राज्यसभा वो चले जाएंगे तो गांधी परिवार के भी नज़दीक रहेंगे और दिल्ली से मध्य प्रदेश में अपनी हुकूमत चलाएंगे, मध्य प्रदेश कांग्रेस में अपनी ताकत दिखाते रहेंगे। तो ये जीतू पटवारी की रणनीति है। तीसरा बड़ा नाम जो है कमलेश्वर पटेल का है। CWC मेंबर हैं, गांधी परिवार के बहुत नज़दीक हैं। वो अकेले एकमात्र कांग्रेस पार्टी के नेता हैं जिन्होंने संगठन सृजन अभियान में जिलाध्यक्ष बनने से साफ तौर पर राहुल गांधी को इनकार कर दिया था। राहुल गांधी ने जब कमलेश्वर पटेल को फ़ोन किया था कि आपको जिलाध्यक्ष बनाया जा रहा है, उन्होंने कहा साहब मैं जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता, मैं प्रदेश स्तर का नेता हूं, मैं राष्ट्रीय स्तर की नेतागिरी करना चाहता हूं, तो मैं जिलाध्यक्ष नहीं बन सकता। तो वो ताकतवर शख्स कमलेश्वर पटेल है जो राज्यसभा से जाना चाहते हैं। चौथा बड़ा नाम मीनाक्षी नटराजन का है। मीनाक्षी नटराजन भी गांधी परिवार की नज़दीकी हैं, 2 बार सांसद रह चुकी हैं और पंचायती विभाग है, पंचायती राज विभाग जो AICC का है, उसकी संयोजक हैं। तो वो भी गांधी परिवार के नज़दीक है, तो वो भी दम भर रही हैं, शायद उनको मौका मिल जाए। और अरुण यादव OBC समाज के बड़े नेता हैं, पूर्व केंद्रीय मंत्री हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं, राहुल गांधी से बड़े अच्छे उनके रिलेशन हैं। तो ये माना जा रहा है कि अरुण यादव भी दावेदारी कर रहे हैं। तो ये 4 से 5 बड़े नाम हैं राहुल, जो राज्यसभा की सीट पर नजरें गड़ाए बैठे हैं। अब देखना ये होगा कि किसको आला कमान फाइनल करता है, गांधी परिवार किसको राज्यसभा भेजता है, या फिर मध्य प्रदेश से ये नेता होंगे या फिर राज्यसभा की सीट मध्य प्रदेश से जो खाली हो रही है किसी बाहरी नेता से भरी जाएगी। लेकिन अपने आप में ताकत सभी लोग लगा रहे हैं। एक नया नाम और निकलकर राहुल सामने आ रहा है, प्रदीप अहिरवार, जो मध्य प्रदेश कांग्रेस के SC डिपार्टमेंट के हेड हैं, अनुसूचित जाति के सेल के जो अध्यक्ष हैं। उन्होंने चिट्ठी दिग्विजय सिंह को लिखी कि आपका मैंने बयान सुना, आप चाहते हैं कि मध्य प्रदेश का अगला मुख्यमंत्री अगर कांग्रेस सरकार बनती हो तो SC या ST समाज से हो, तो मैं ये चाहता हूँ कि आप जो सीट खाली कर रहे हैं उस सीट से किसी SC कैंडिडेट का नाम आगे बढ़ाइए। तो दिग्विजय सिंह ने, जब हमने सवाल पूछा तो दिग्विजय सिंह ने कहा कि ये तय करने वाला मैं कौन होता हूँ, लेकिन ये तय है
कि मैं सीट खाली कर रहा हूं। तो प्रदीप अहिरवार का भी एक नया नाम आ रहा है, वो भी अपनी दावेदारी कर रहे हैं। उनको लगता है कि 17% की जो मध्य प्रदेश की आबादी है, जो दलित आबादी है, उसको लीड वो बेहतर कर पाएंगे। और वो ये भी मानते हैं कि उस 17% आबादी का नेतृत्व फिलहाल कांग्रेस पार्टी की तरफ से, और कांग्रेस पार्टी में अगर कोई कर रहा है तो प्रदीप अहिरवार है। तो इस नाते वो सबसे मुफीद, सबसे बेहतर कैंडिडेट होते हैं राज्यसभा जाने के लिए। तो उन्होंने भी अपनी दावेदारी की। हालांकि आज उनकी चिट्ठी की वजह से पूरे मध्य प्रदेश में सियासत गरमाई हुई है, खासकर कांग्रेस के भीतर की सियासत गरमाई हुई है। सामान्य वर्ग, दलित, आदिवासी सब एक दूसरे के आमने सामने हो चुके हैं कि कौन एक सीट के लिए कितनी, किस लेवल की लॉबिंग हो रही है। तो आज प्रदीप अहिरवार के इस खत से साफ हो गया। लेकिन बड़ा अपडेट यही है राहुल कि दिग्विजय सिंह ने साफ कर दिया है कि वो अब नहीं जाएंगे राज्यसभा। अब देखना दिलचस्प होगा राज्यसभा सीट के लिए कौन बाजी मारता है। कमलनाथ चूंकि बड़ा नाम है, और कमलनाथ देखिए चुनाव 2023 के बाद से मध्य प्रदेश में जब से कांग्रेस पार्टी चुनाव हारी है, कमलनाथ आउट ऑफ पिक्चर है। ना मध्य प्रदेश में वो एक्टिव है, ना राष्ट्रीय राजनीति में एक्टिव है। बीच बीच में ऐसी खबरें मिलती रही हैं कि बिहार में महागठबंधन में कुछ काम जमाने के लिए कमलनाथ को भेजा जा सकता है, या फलाने स्टेट का कोई बड़ा इलेक्शन है तो वहाँ मैनेजमेंट के लिए भेजा जा सकता है। एक बड़ी खबर ये आ रही है, मैं आप ही के बुलेटिन में, राहुल सबसे पहले आप ही को एक खबर दे दूँ। हो सकता है कि अगले 1-2 महीने में ये औपचारिक ऐलान भी हो जाए कि जो जानकारी ये मिल रही है, हालांकि कंफर्म नहीं है, सूत्रों के हवाले से जो जानकारी है, कमलनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में वापसी करवाने के लिए सोनिया गांधी तैयार हैं, गांधी परिवार सहमत है। कमलनाथ की ज़रूरत गांधी परिवार को इस वक्त महसूस हो रही है, और बहुत बड़ी बात नहीं कि कुछ ही दिनों में ये ऐलान भी हो जाए कि अगले कांग्रेस के कोषाध्यक्ष, AICC के कोषाध्यक्ष कमलनाथ होंगे, और कोषाध्यक्ष बनने के साथ ही राज्यसभा के मेंबर भी मध्य प्रदेश से कमलनाथ होंगे। तो ये भी कभी भी इस खबर का ऐलान, औपचारिक ऐलान हो सकता है AICC की तरफ से। तो फिलहाल थोड़ा इंतजार देखिए, रिपोर्टर हो तो ऐसा खबर एक, लेकिन 2 खबर इसके अंदर उन्होंने बता दिया। एक तो 5 कैंडिडेट दिग्विजय सिंह के बाद राज्यसभा जाने के लिए तत्पर खड़े हैं, और सारे बड़े नाम है इसमें, सारे बड़े नाम है। और दूसरी बात यहां पर नवीन ने एक बताई एक्सक्लूसिव तौर पर कि कमलनाथ को राष्ट्रीय राजनीति में वापसी हो सकती है।